Morning students, this is part second of lines and angles. Theorem first, if a transversal intersect two parallel lines AB and CD are given here, then each pair of alternate interior angles are equal. इसके alternate interior angles equal होंगे. तो given में हम क्या लिखेंगे? AB is parallel to CD and a transversal LM intersect at P and Q. अब इसके द्वारा जो एंगल बनेंगे, मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये वाला एंगल 6 है. तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर angles, angle 1, angle 2 and angle 3 comma angle 4. एंगल 1 और 2, ये वन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 एंड एंगल 4, दिस इज अदर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है? To prove, according to figure, angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. 1 वाला 2 के इक्वल और ये 3 वाला 4 के इक्वल होगा. अब हमें प्रूफ देना है एंगल 2, ये जो है ये एंगल 5 के इक्वल होगा. रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा. ये वाला 1 5 के इक्वल होगा. करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. तो इसलिए एंगल ये इनके राइट हैंड इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाएंगे. देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अगेन एंगल 3 जो होगा एंगल 6 के इक्वल होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल. और एंगल 3 जो है एंगल 3 ये एंगल 6 और 4 इक्वल हो जाएंगे. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. 4 और 6 में रिलेशन क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे. अब इनके राइट हैंड इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाएंगे. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा. यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया. अब इसकी अपोजिट थ्योरम है थ्योरम नंबर 2, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1. इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ये 2 लाइंस हैं, तो गिवन में अब ये लाइंस पैरेलल हैं या नहीं ये नहीं पता है. AB and CD is intersected by a transversal T at P and Q.
ये ए बी और सी डी टू लाइन्स है ट्रांसवर्सल, टी इंटरसेक्ट कर रही कहाँ पर, पी एंड क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें क्या करना है, एंगल 1, अब इसमें इसको एंगल 1 कर लीजिए, कर लेंगे, ये एंगल 3 हो जाएगा और ये एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 1 एंड 2 आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एंड और ये दिया गया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ये गिवन में है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी को एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ करना है। प्रूफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है क्वेश्चन में। एंगल 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा वर्टिकली, अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। फ्रॉम, ये इक्वेशन 1 कर लीजिए, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इनके लेफ्ट हैंड इक्वल हैं तो राइट हैंड इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। बट लेकिन ये इन दोनों में रिलेशन क्या है, बट दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ये इक्वल हैं, इसलिए ए बी विल पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। अब इसकी थ्योरम नंबर 3 देखेंगे। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही, देन ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे। इट मीन्स अगर इस एंगल को 1 लेट कर लें, ये 2 लेट कर लें, ये 3 लेट कर लें और इसको 4 लेट करें, इसको 6 लेट करें, ये पॉइंट P है, ये एंगल 5 लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट Q है। तो गिवन में लिखेंगे ए ट्रांसवर्सल T intersect AB and CD at P and Q, where AB is parallel to CD, AB और CD पैरेलल हैं। तो इसमें कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के पेयर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, यानी 1 और 2 का सम 180, 3 और 4 का सम 180 प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम करेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 1, 5 और 1 का सम 180 होगा।
रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब 5 वाला एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है, फाइव वाला 2 के इक्वल करेंगे। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स में रिलेशन है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। इस तरीके से अब यहां पर 5 की जगह पर 5 की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 5 की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। ये एक पार्ट प्रूव हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 6। एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन ये 4 है, ये एंगल 6 है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएगा। और यहां पर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, ये वाला एंगल 3 के इक्वल। रीजन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। अब 6 की जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम 4 देखिए, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3। If a transversal intersect two lines in such a way that pair of consecutive interior angles are supplementary। अब 2 lines हैं given a transversal T intersect 2 lines AB and CD at P and Q। AB और CD को P और Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और सच दैट इस तरीके से कर रहा है कि एंगल 1, अब इसमें से ये पॉइंट इस एंगल को 1 मान लें, इस एंगल को 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसमें लिखा है सच वे दैट ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो 1 और 2 का सम 180 डिग्री है। अब इसमें हमें प्रूव करना है AB is parallel to CD, then the 2 lines are parallel। ये जो 2 lines हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगी। प्रूफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 1 और 3 का सम 180। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये गिवन है। अब इनके राइट हैंड इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड इक्वल कर देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। बट अब 3 और 2 में क्या रिलेशन है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। बट दीज और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। सो AB इज पैरेलल टू CD। ओके, इन थ्योरम्स को फेयर पर करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। यही होमवर्क है। थैंक यू।